Hello everyone, myself Supriya Rai. Today in this video, we will see chapter number 1 of class 8. Let's move toward the chapter. The first topic in this chapter is Green Revolution. ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम क्रॉप प्रोडक्शन क्लास 8 में क्यों पढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये कब आया इंडिया में, इसको लाने वाले कौन थे? द पर्सन विच यू सी इन दिस पिक्चर इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्पस था टू इंट्रोड्यूस द गुड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। हमारी फसलों की क्वालिटी जो थी वो डिग्रेड होती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो उस वजह से 1950 एंड 1960 के बीच में MS स्वामीनाथन ने कुछ हाइब्रिड सीड्स के थ्रू हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने हाई यील्ड वैरायटीज के सीड्स यूज किए, कुछ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज किया और हमारी जो एग्रीकल्चरल टेक्निक थी उनको चेंज करके हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाया, जिसकी वजह से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट इन डिटेल कि व्हाट आर एक्चुअली द क्रॉप्स, हाउ वी कैन ग्रो द क्रॉप्स, व्हाट आर द स्पेसिफिक पैटर्न एंड द मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक रिलेवेंट टू योर चैप्टर। क्रॉप एक्चुअली क्रॉप है क्या? When the plants of same kind, एक जैसी फसल जब हम एक जगह पे बहुत लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, so that is called as crop। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि व्हीट, और यहाँ पे आप राइस, मेज, बार्ले, ये सारे जो क्रॉप्स आप देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में हैं। कुछ को हम अनाज कहते हैं, कुछ हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर इन क्रॉप। नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ क्रॉप। सो बेसिक एंड द important thing in this chapter is there are two types of crop, kharif crops and rabi crops. What are kharif and rabi crop? Actually on the basis of the monsoon season in India and actually everywhere the crops are grown on according to the season. Season के हिसाब से हमारे crops grow करते हैं। मौसम हर फसल के लिए एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर पहला हमारा डिस्कशन है about the kharif crop which is also known as the rainy season crop and summer crop also, because उनके grow करने का जो favorable time है वो है जून टू सितंबर, इनको आपका हार्वेस्ट करने का टाइम होता है अक्टूबर नवंबर। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हैं: कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पैडी, मेज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव द पैडी, बिकॉज पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ वाटर है, इसीलिए उन्हें हम रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं। नाउ सी द रबी क्रॉप्स। द रबी क्रॉप्स वर बीन शोन, जो है उन्हें ग्रो करने का जो टाइम होता है आपका, ये स्टार्ट होता है नवंबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इसे किया जाता है मार्च एंड अप्रैल में। जो मेन आपके क्रॉप्स हैं रबी के वो व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर इन दिस पिक्चर्स। देख सकते हैं व्हिच इज रिटन बाय मी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सिलेक्शन एंड sowing, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, irrigation, removal of weed, protection from pests and diseases, harvesting, threshing, winnowing and storage। अब हम एक एक करके ये सारे methods one by one पढ़ेंगे। First one is preparation of soil। अब सबसे पहले हम soil को तैयार करते हैं crop grow करने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले soil को क्या करना पड़ता है? Soil has to be loose, हमें उसे लूज करना पड़ता है। और लूज इसलिए करेंगे क्योंकि इस लूज करने से हमारे रूट क्या होंगे, इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे, मिट्टी में आसानी से घुस सकते हैं।
फिर हम इसको करने के लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास प्लगर होता है, वुडन प्लगर पहले हुआ करता था, अभी हमारे पास हार्वेस्टर है जिसकी हेल्प से हम मिट्टी को लूज करते हैं। और इसके लूज करने से हमारे और भी फायदे हैं, जैसे हमारे अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो सॉइल में रहते हैं वो इजीली वहां पर सरवाइव कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। नाउ हियर यू कैन सी देयर आर सम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट which is we use to do the plugging process. Here you can see a plug, leveler is there. क्योंकि जब आपकी मिट्टी जो है लूज हो जाएगी then they are having a lot of crumbs present in it, big crumbs. अब हमें उन क्रम्स को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे सीड को जब हम शो करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो वी विल यूज द लेवलर टू लेवल इट। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। Sometimes manure is added to the soil before tilling. वैसे हमारा प्रोसेस है मैन्योर का later on, बट कुछ केसेस में हम मैन्योर को ऐड करते हैं while we are plugging the field. Now, let's see here plug how it look likes. You can see here. पहले अर्ली डेज में ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे हम एनिमल्स को यूज करते थे एंड वी आर जस्ट अटैचिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द एनिमल्स। उनकी हेल्प से हम क्या करते थे, पूरे के पूरे अपने फील्ड को प्लग करते थे। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज log of wood which is called as plug shaft. Here the other instrument we have, it is a simple tool which is used for removing weed or for loosening the soil. Both the purpose it is used. कैसे बना होता है? Long rod of wood or iron. It is pulled by the animals. Now here the other instrument we were talking about is the cultivator. Nowadays plugging is done with the help of cultivator. आप देख सकते हैं कि कल्टीवेटर किससे अटैच्ड है? ट्रैक्टर्स पे अटैच है और इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? आप कल्टीवेट कर रहे हैं फील्ड को। नाउ आफ्टर प्लगिंग नाउ वी हैव टू शो द सीड्स। अब हमें सीड्स को मिट्टी में लगाना है, तो उसके लिए अब सबसे पहले हमें सीड्स को चेक करना पड़ेगा कि वेदर द क्वालिटी ऑफ द सीड इज गुड और नॉट एंड हाउ वी विल चेक इट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्टिंग मेथड है जो आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। वी विल टेक अ वाटर एंड पोर द सीड्स इनटू देम। हम सीड्स को उनमें डाल देंगे और कुछ टाइम के लिए सोक होने देंगे। सो जब सोक होने देंगे आप, तो आप नोटिस करेंगे कि जितने भी हेल्दी सीड्स होंगे वो सेटल हो जाते हैं नीचे, और जितने भी बैड और डिसीज्ड वन और अनहेल्दी सीड्स हैं दे विल कम एंड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड देन आप उनको निकाल के रिमूव कर देंगे एंड हेल्दी सीड्स को हम इजीली अपने फील्ड में शो कर देंगे। अब शोइंग के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। हियर वी हैव द ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक फनल जैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एनिमल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिल शोइंग है एंड वन बाय वन वी विल प्लेस द सीड्स इनटू द सॉइल। Now we have some modern tool here. These are attached with the modern techniques. यहाँ आपके एक साथ हम बहुत सारे seeds को show कर सकते हैं. This is called as a seed drill. This shown the seed uniformly at an equal distance and equal depth, which is very important part for the showing. Distance and depth is very important बेटा, क्योंकि डेप्थ अगर हमारी प्रॉपर नहीं है तो हमारे सीड्स को क्या है, नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगी, और अगर डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे। अगर सारे सीड्स हम एक जगह ग्रो कर देंगे तो देयर विल बी अ कंपटीशन फॉर द न्यूट्रिशन, मिनरल, वाटर, सनलाइट, एवरीथिंग। सो इसीलिए डिस्टेंस एंड डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now we will add the manure and fertilizer into the field. अब manures and fertilizers हम क्यों करते हैं ग्रो, ऐड करते हैं सॉइल में? टू
हैव एन हेल्दी ग्रोथ। ओके, हमारे प्लांट्स जो हैं उन्हें ग्रो करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट हमारी किससे फुलफिल होती है? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। हम बार बार कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो हमारे सॉइल में से सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब जब हम नेक्स्ट टाइम ग्रो करेंगे कोई भी प्लांट, तो दे आर लैकिंग इन दैट न्यूट्रिएंट। सो वो न्यूट्रिएंट कैसे रिप्लेनिश होंगे, कैसे उन्हें वापस मिलेगा? तो वो हम उसके लिए हम कुछ नेचुरल मेथड्स भी यूज करते हैं और कुछ हम केमिकल्स भी यूज करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं हमारे पास: यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके। Here we have some disadvantage of fertilizers and some advantages of fertilizers and manures. Okay, because we are talking about a manure. Manure क्या है? हमारा एक organic substance which is called as a natural substance, and fertilizers are the chemical one. इसीलिए इसके हमारे पास फायदे हैं और केमिकल्स के और फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेज हैं। एक्सेस यूज करेंगे हम फर्टिलाइजर्स को, क्या होगा? हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा, और हमारे साथ साथ ये वाटर पोल्यूशन भी, इसके साथ साथ वो वाटर पोल्यूशन भी स्टार्ट कर देता है, क्रिएट करता है, वाटर को भी पोल्यूट करता है। मैन्योर्स हमारे जो हैं वो हमारे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, एंड ऑल्सो मेक आवर सॉइल पोरस एंड विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। पोरस बनाते हैं जिससे हमारे गैसेस इजीली एक्सचेंज हो पाते हैं, और increase the number of friends, microbe, and also improve the texture of the soil. Now here we have a difference between a fertilizer and a manure, which ask in your exam definitely. ये बहुत ही important topic है. So all of you can take a screenshot of it also to increase your points in your exam. Fertilizer is a man-made inorganic salt. क्योंकि ये केमिकल से बना है, इसीलिए inorganic salt है. And here we have the manure called as a natural substance, क्योंकि ये किससे बना है? Cattle dung means animal waste as well as plant residue. Fertilizers कहाँ prepare होते हैं? Factories में, whereas manures were prepared in the field. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Humus नहीं provide करता है, मतलब उसके texture में कोई changes नहीं लाते हैं, and here manures were providing humus to the soil. Fertilizers are rich in plant nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium, whereas manure is relatively less in plant nutrient. Now let's come to some natural ways by which we can increase the fertility of the soil. Here we have some methods which I haven't mentioned in this page is field fallow. Field fallow is the method in which what we do, we leave the land. मतलब हम अपने खेतों को एक सीजन में छोड़ देते हैं खाली, कि वो अपने आप नेचुरली क्या हो सके, आपके रिप्लेनिश हो सके, न्यूट्रिएंट उसमें वापस रिप्लेनिश अपने आप हो सके। ये एक पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड है हमारे पास क्रॉप रोटेशन का। हम एक सीजन में दूसरी क्रॉप और फिर नेक्स्ट सीजन में दूसरी क्रॉप लगाते हैं, जिससे, क्योंकि हमारे सारे प्लांट्स क्या होंगे, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हम अलग अलग क्रॉप्स लगाएंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर यूटिलाइज होंगे सॉइल में, और अगर हम सेम टाइप की क्रॉप बार बार लगाएंगे तो इस वजह से हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स एक क्रॉप एक सीजन में तो लेगा, बट अगले सीजन में सेम क्रॉप हमारा जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि सॉइल में वो न्यूट्रिएंट है ही नहीं। इस वजह से हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। Here we have some crops which we grow to replenish the nutrient, like we have a leguminous plant. नाइट्रोजन हम नेचुरली क्रॉप रोटेशन से कैसे वापस ला सकते हैं? By having one season we have a normal crop and the other season we have a leguminous crop. तो leguminous crops हमारे कैसे होते हैं? We have here peas, gram, beans. Okay, ये इनमें हमारे क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। यू कैन सी हेयर हाउ द नोड्स लुक लाइक। ओके,
In these nodes, the rhizobium bacteria were present and they convert the atmospheric nitrogen into a soluble form called as nitrates. उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? We call them a nitrates. Irrigation. अब हमने मैन्योर दे दिया, फर्टिलाइजर. Now we will come to the irrigation process. Now we are going to provide the water. सो अब मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए क्रॉप को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? रेगुलरली वाटर प्रोवाइड करेंगे, मगर इस बात का ध्यान देंगे कि रेगुलर वाटर दें बट वाटर एक्सेस नहीं होना चाहिए. इफ द वाटर इज टू मच देन देयर विल बी अ वाटर लॉगिंग एंड प्लांट कैन नॉट बी एबल टू ब्रीथ. फिर वहां पर सारे के सारे पोर्स में वाटर फिल हो जाएगा, एयर विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर and then plant started performing an anaerobic respiration due to which they may die also. Okay? अब irrigation करने के हमारे कुछ different methods हैं. पहले आपका कुछ sources हैं, well, tube well, pond, lake, river, dams and canals. ट्रेडिशनल मेथड्स आप इसमें पिक्चर्स में देख सकते हो कैसे हम पहले करते थे. मोट वैली, दैट इज अ पुली सिस्टम, चेन पंप, डेकली, राहत. ओके, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं जिसमें हमारा ह्यूमन वर्क ज़्यादा होता था. आप ह्यूमन बींग्स जो थे उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. लेटर ऑन वी हैव सम मॉडर्न मेथड्स विच इज़ हेल्पफुल इन सेविंग द वाटर ऑल्सो. ये आपका है स्प्रिंकलर सिस्टम. यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से प्लांट को इन इक्वल अनइवन लैंड जब होती है तो वहाँ पे इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो पाएगा? बाय द हेल्प ऑफ दिस sprinkler system. And second we have the drip system. In the drip system, here we have the pipe-like structure attached to the directly to the roots of the plant. And but these all are the methods are a little expensive. That's why the farmers are not going to prefer it. वो इसे easily prefer नहीं करते हैं. Now we have protection from the weeds, the next topic. Weeds, सबसे पहले important चीज कि ये हैं क्या? Weeds are the undesirable और unwanted plant जो हमारे क्रॉप के साथ साथ ग्रो करते हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है. वो साथ में ग्रो करते हैं और हमारे मेन प्लांट से जो भी न्यूट्रिएंट वो लेते हैं ये भी उनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने लगते हैं, उनके वाटर को लेने लगते हैं. इससे हमारा मेन क्रॉप अफेक्ट होता है. तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर कॉल्ड एज अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स. नाउ इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जब हम वीड्स को हटाने लगते हैं? सो द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड एज वीडिंग. ओके, और वीडिंग को हटाने के लिए व्हाट आर द मेथड्स वी यूज? समटाइम्स वी डू इट मैनुअली और समटाइम्स वी आर यूजिंग सम वीडीसाइड्स. ओके, कुछ केमिकल्स का भी यूज हम करते हैं to remove this weeds. Some weeds interfere even in harvesting and may poisonous for the animal and human beings also. Here you can see how can we remove it. Tilling before sowing, and here with the help of khurpi, that is also called as trowel, and we are using the chemicals like 2,4-D. उसके अलावा हमारे पास है ब्यूटाक्लोर. Okay, here we have one more. I'm just writing it for your sake of knowledge. Okay, now our crop is now ready to harvest. कटने के लिए अब वो तैयार है. तो इंस्ट्रूमेंट हम क्या यूज कर रहे हैं? बेसिक इंस्ट्रूमेंट इज सिकल. यू कैन सी हियर द फार्मर्स वर हैविंग द सिकल विद देम, और वो क्या कर रहे हैं? मैच्योर क्रॉप को ग्राउंड से कट कर रहे हैं, क्लोज टू द ग्राउंड. दे वर नॉट digging out the roots, they are just cutting the crop from the just close to the ground. जमीन से एकदम टच पार्ट से वो क्रॉप को कट करते हैं. सिकल से किया जाता है मैनुअली, एंड मशीन जो यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टर. अब इसके बाद हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको हमें हमारे स्टेम से अलग करना है. सो दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ, जो उसका भूसा है उससे हम उसे अलग करते हैं. सो दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड एज थ्रेशिंग, एंड दिस इज डन बाय द थ्रेशर और कंबाइन. कंबाइन जो है वो दोनों ही चीजों के लिए यूज होता है.
बेटा प्लगिंग में भी यूज हुआ था एंड नाउ हियर फॉर द रिमूवल ऑफ द चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स। तो हमने दोनों ही चीजों को अलग किया, चाफ को एंड ग्रेन्स को। अब जब हम चाफ और ग्रेन्स अलग करते हैं तो हमारे ग्रेन्स में बहुत सारा भूसा और चाफ जो है वो कलेक्ट हो जाता है। सो नाउ दैट ऑल्सो वी हैव टू रिमूव एंड दैट वी डू इट बाय द हेल्प ऑफ द मेथड नोन एज विनोइंग with the help of wind. Okay, because chaffs are light weighted, so with the help of wind when we try to remove it, it will get away. आपका वो उससे दूर हो जाता है, हैवी वेट होने की वजह से ग्रेन हमारा पास में गिरता है। एंड दिस यू कैन सी हाउ द मैन वाज डूइंग हियर। नाउ Here are some harvest festival जो हमारी फसल कटती है हमारे देश में, उसे अलग अलग तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। Here we have पोंगल, now बैसाखी, West Bengal we have here Bihu, in Assam Diwali, Holi. These all are the festival which we are celebrating in India as a great enthusiasm, and it's a part of joy because harvesting is a festival in India. Now we have cut down the grains. अब हमारा सबसे important part है to store the grains. Now where we store them, because हमें इन्हें long time के लिए store करना होता है, we have to protect them from moisture, insect, rat and microorganism. तो अब हम इन्हें कैसे स्टोर करेंगे? हमारे पास इन्हें स्टोर करने के लिए सबसे पहला चीज है कि हम इन्हें प्रॉपर ड्राई करेंगे, बिकॉज दे आर ग्रोन इन द फील्ड, सो द मॉइस्चर इज देयर इन देम. सो वी मेक श्योर दे आर प्रॉपरली ड्राइड एंड आफ्टर दैट वी विल स्टोर देम इन अ डिफरेंट वेज. कुछ हमारे गनी बैग्स हैं जिनमें हम इन्हें स्टोर करते हैं, और फिर हमारे पास जूट बैग्स, मेटालिक बिन्स, and governments were having a big silos and storage tank, big godowns they were having. वहाँ पर वो specific chemical treatment, नाइट्रोजन गैस पास करते हैं सिलॉज में, और इस तरह से वो उन्हें क्या करते हैं, आप स्टोर करके नेक्स्ट ईयर के लिए रखते हैं, as called as a buffer stock, because we don't know what is going to be happen in the next year, whether the monsoon is in favor to us or not. Okay, so that's why we need to have the grains in the bulk amount. Now, other than that, we have some food which we are getting it from the animal. So the rearing of an animal, rearing, caring, breeding of an animal were called as animal husbandry. From the animal also we are getting a lot of different kind of food products. Like we are getting milk, we have a fish industry called as pisciculture, honey industries we have called as apiculture. Okay, likewise we have a lot of different industries through which we are getting a different kind of food from animal. After completing this whole chapter, here I have given you a one exercise. I was expecting that you all will complete, and these all questions which are the one word, multiple choice question and the one word, you will comment in the comment section, answer it and send it to me, or check yourself or do it in your copy and tell whether this is useful for you or not. Okay, is it helpful for your preparation or not? Okay, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.